विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफे में लिखा, ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन भून का कहना है, आजम नज़ीर तारड़ उसूलों पर खड़े थे और उन्होंने हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती की बात की। सीनियरिटी से हटकर वोट देना उनके इस्तीफे की वजह बना। कहा, आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस ऐसा फोरम है जहां सबको इजहारे राय का हक हासिल है, लेकिन वजीर कानून से वजाहत मांगना या ये कहना कि वो जिम्मेदार है इदारों और हुकूमत को इस पर सोचना चाहिए। अमरीका का कहना है कि पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। साबिक वजीर आजम इमरान खान की नाअहली के खिलाफ अदालत रुजू करने के सवाल पर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की मैयत गैर मुल्की परवाज नैरोबी से लेकर दोहा रवाना हो गई। मैयत रात 1 बजे इस्लामाबाद पहुंचाए जाने का इम्कान। तदफीन जुमेरात को इस्लामाबाद में होगी। इससे पहले अरशद शरीफ का नैरोबी में पोस्टमार्टम किया गया था। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कीनिया के सदर से गुफ्तगू के नतीजे में कानूनी उमूर को तेज़ी से मुकम्मल करके मैयत भिजवाने के इंतजाम किए गए। अरशद शरीफ को इतवार की रात नैरोबी मगाडी हाईवे पर शनाख्त में गलती पर पुलिस ने सर पर गोली मारकर हलाक किया था। कीनिया पुलिस के बाज़ाब्ता बयान के मुताबिक अरशद शरीफ के साथ कार में उनके भाई खुरम अहमद भी थे। पुलिस ने गाड़ी चोरी की इत्तला पर इलाके की नाकाबंदी की हुई थी। मुतवफ़्फ़ी अरशद शरीफ की गाड़ी नाके पर रुकने की बजाय आगे बढ़ी तो पुलिस ने फायरिंग की। अरशद शरीफ की गाड़ी नाके पर रुके बगैर गुजर गई। पुलिस फायरिंग से अरशद शरीफ की मौत वाक़ई हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कीनिया के सदर को फ़ोन, वाक़े की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात पर जोर। कीनिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सैयदा सकलैन ने कहा, कीनिया हुकूमत से कत्ल की वजूहात सामने लाने का मुतालबा किया है। कराची को कल से 48 घंटे तक हब कैनाल से पानी की फराहमी मुअत्तल रहेगी। वाटर बोर्ड के मुताबिक बुध की सुबह 8 बजे से 27 अक्टूबर तक हब कैनाल का मुरम्मती काम होगा। इस दौरान 48 घंटे कराची को पानी की फराहमी बंद रहेगी। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और किमाड़ी के मुख्तलिफ इलाके मुतासर होंगे। कराची में सैलाब मुतासिरा बच्ची ज्यादती केस में जेर हिरासत 5 अफराद के DNA के नमूने लैब भिजवा दिए गए। एनी शाहिदीन के बयानात भी रिकॉर्ड। पुलिस का कहना है, मुमकिन है बच्ची को राशन का झांसा देकर गाड़ी में बिठाया गया हो। कराची के इलाके क्लिफ्टन में सैलाब मुतासिरा 9 से 10 साल की बच्ची से इज्तिमाई ज्यादती की दिल दहला देने वाली वारदात हुई थी। बच्ची का खानदान सैलाब की वजह से सिंध के जिला शिकारपुर से कराची आया था। बाप का साया सर पर नहीं, मां के साथ बच्ची कराची आ गई। क्लिफ्टन रोड पर सोते थे। अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार से लंगर का खाना खाते थे। बच्ची सुबह गायब हुई। शाम को वापस मां के पास पहुंची तो हालत गैर थी। मां अस्पताल ले गई, जहां बच्ची के तिबी मुआयने में इज्तिमाई ज्यादती की तस्दीक हो गई। एडिशनल IG कराची के हुक्म पर तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई। सैलाब से मुतासर इलाकों में गंदम की बुआई का अमल शुरू। ज़्यादातर इलाकों में अभी तक मौजूद होने से गंदम की काश्त कम न होने का खदशा। ज़िला बहावलनगर में तकरीबन 10 लाख एकड़ से ज़ायद रकबे पर गंदम काश्त की जाएगी। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा, जिस इलाके में गैस फराहमी में दिक्कत आई वहाँ LPG सिलेंडर फराहम करेंगे। सर्दियों में LPG को ब्लैक में फ़रोख्त नहीं होने देंगे। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा, रूस समेत जहाँ से भी सस्ता तेल और गैस मिली लेने के लिए तैयार हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर करने की सिफारिश। जुडिशल कमीशन के इजलास में मुत्तफ़िका फैसला। वफाकी हुकूमत के दोनों नुमाइंदों ने जस्टिस बंदयाल के नामजद 2 जूनियर जजों को सुप्रीम कोर्ट में तैनात करने की हिमायत कर दी। इनमें सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस हसन अजहर रिजवी और लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद वहीद शामिल हैं। वफाकी हुकूमत की हिमायत के बावजूद दोनों जजेस की तैनाती की मंजूरी 5-4 के तनासुब से हुई। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इन दोनों की तैनाती की मुखालफत की। जुडिशल काउंसिल में सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस शफी सिद्दीकी के नाम पर इत्तेफाक राय न हो सका। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन इजलास की सदारत चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने की।
नाअहली का फैसला इमरान खान के इलेक्शन लड़ने में रुकावट नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने करार दिया कि इमरान खान दोबारा इलेक्शन लड़ना चाहें तो लड़ सकते हैं। उन पर इलेक्शन लड़ने की कोई पाबंदी नहीं। जिस कानून के तहत इमरान खान नाअहल हुए वो तो सिर्फ उसी नशिस्त की हद तक है। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन का फैसला फौरी मुअत्तल करने की अपील मुस्तरद कर दी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, फैसले की तस्दीक शुदा कॉपी के बगैर कोई फैसला कैसे मुअत्तल कर दें, ये बता दें कि जल्दी क्या है। आपके मौकिल तो पार्लियामेंट जा ही नहीं रहे, पहले भी नाअहली होती रही है, कोई सियासी तूफान नहीं आता। इलेक्शन कमीशन से फैसला मंगवाने की अपील भी मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालत ऐसी कोई मिसाल कायम नहीं करेगी। इमरान खान को 3 रोज में रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ दूर करने की हिदायत। दो 100 बरस का बरतानवी राज सहने वालों का छक्का। भारतीय निजात ऋषि सुनक बरतानिया के वजीर आजम बनने के लिए तैयार। मुकाबले से पैनी मोर्डेंट दस्तबरदार। बोरिस जॉनसन मैदान में नहीं आए। लिज ट्रस ने भी हिमायत का ऐलान कर दिया। ऋषि सुनक आज बाज़ाब्ता तौर पर बरतानिया की वजारत उज़्मा का ओहदा संभालेंगे। ऋषि सुनक बतौर वजीर आजम डाउनिंग स्ट्रीट पर खिताब भी करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ऋषि सुनक को मुबारकबाद। ऑक्सफोर्ड की डिग्री रखने वाले ऋषि सुनक इन्वेस्टमेंट बैंक में काम करते रहे हैं। उनकी अहलिया अक्षता मूर्ति भारतीय शहरी हैं और उनका शुमार अमीर तरीन खवातीन में होता है। ऋषि सुनक के आबाओ अजदाद का ताल्लुक गुजरांवाला से था। उनके दादा रामदास सुनक 1935 में गुजरांवाला से नैरोबी चले गए। दादी सुहाग रानी भी गुजरांवाला की थीं। ऋषि सुनक के वालिद यशवीर सुनक सन 60 की दहाई में नैरोबी से बरतानिया चले आए, जहां ऋषि सुनक पैदा हुए। लाहौर के इलाके कोट लखपत में आग से झुलसने वाली लड़की अस्पताल में दम तोड़ गई। पुलिस के मुताबिक लड़की को रिश्ते से इनकार पर कजन ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई थी। मुकदमा दर्ज। मुलजिम 2 साथियों समेत गिरफ्तार। मुलजिम खुरम की 22 साला कजन से मंगनी हुई थी, लेकिन किरण ने चंद रोज पहले शादी से इनकार कर दिया था। कराची में दूध की सरकारी कीमत तय करने के लिए कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत 3 घंटे जारी रहने वाला इजलास बेनतीजा खत्म। इजलास आज शाम 4:30 बजे दोबारा होगा। कोट अद्दू में डाकुओं को पकड़ने की कोशिश पर मुलजिमान की फायरिंग। 3 नौजवान जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक डाकू एक शहरी से मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो रहे थे। नौजवानों ने डाकुओं को पकड़ने की कोशिश की थी। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का नोटिस। IG से रिपोर्ट तलब। मुलजिमान की जल्द गिरफ्तारी की हिदायत। नेपरा ने गुज़िश्ता माली साल की आखिरी सहमाही की एडजस्टमेंट के जरिए के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए फी यूनिट बिजली 12 रुपए 68 पैसे महंगी करने की मंजूरी दे दी। तर्जुमान नेपरा के मुताबिक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर यह इजाफा मुंतकिल नहीं होगा। वफाकी हुकूमत इसके बदले के इलेक्ट्रिक को 56 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। सिंध में ग्रैंड हेल्थ अलायंस के सेक्रेटरी हेल्थ से मुज़ाकरात कामयाब। सेक्रेटरी सेहत की 5 नवंबर तक मंजूर होने वाले मुतालिबात पर अमल दरामद की यकीन दहानी। अमले ने OPDs का बॉयकॉट खत्म कर दिया। 5 नवंबर तक OPDs का 2 घंटे टोकन बॉयकॉट किया जाएगा। आज से लेडी हेल्थ वर्कर्स भी इंसदादे पोलियो मुहिम में हिस्सा लेंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में लगने वाले नारे नामुनासिब थे। नारेबाजी करते हुए हमें सोचना चाहिए कि जो जवान दहशत गर्दों का मुकाबला करते हुए कुर्बानियाँ दे रहे हैं उन्हें कोई तकलीफ ना पहुँचे। इंसानी हकूक़ की तंजीम ने भी आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में नारे लगाए और मैंने उसका भी जो जवाब दिया वो नामुनासिब था। मुझे नारों का बेहतर अंदाज में रद्द अमल देना चाहिए था। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की लाहौर में तकरीब के दौरान इदारों के खिलाफ नारों की मजम्मत। कहा, किसी भी प्लेटफॉर्म को इदारों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की बका हमारे इदारों से ही है। हमारे जवान और अफसरान जानों का नजराना इसी वर्दी में दे रहे हैं। इनके खिलाफ नारे काबिल मजम्मत हैं।
वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी वलीअहद की दावत पर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। दौरे में वजीर आजम इक्तिसादी शोबे में कसीरुल जहती ताउन को मजीद मजबूत बनाने से मुतालिक मुशावरत करेंगे। अमरीका का सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की मौत पर इजहार अफसोस, कीनिया से वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने कहा कि सहाफ़ी अरशद शरीफ के काम से दुनिया वाकिफ़ थी। अरशद शरीफ की मौत की मुकम्मल मालूमात मंजर आम पर अभी तक नहीं आई। इजहार आज़ादी राय के हामी हैं। सहाफ़ियों की हिफाजत और हक़ आज़ादी इजहार से मुतालिक अमरीका के दुनिया भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम चल रहे हैं। हक़ आज़ादी राय दबाने वाली हुकूमतों के खिलाफ एक्शन भी लिए गए हैं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ पहला मैच खेलने के बाद पाकिस्तानी स्क्वाड पर्थ पहुंच गया। कौमी टीम अगले 2 मैचेस के लिए आज से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। 27 अक्टूबर को पाकिस्तान का मैच जिम्बाब्वे और 30 अक्टूबर को नीदरलैंड से होगा। एशिया कप में पाकिस्तान इंडिया अगर ना आए तो फिर फायदा ही क्या उसका मजा क्या रहेगा? पॉलिटिक्स जो उनकी पार्टीज हैं जो भी रूल कर रही होती है उनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है और आईसीसी इसका टोटल बरखिलाफ है। एज ए क्रिकेटर मैं चाहता हूं कि इंडिया पाकिस्तान के मैच कराची, लाहौर, यहाँ पे सो या क्रिकेटर मोइन खान ने कहा आईसीसी में भारतीय असर रसूख ज्यादा है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड में सियासी असर है। अगर भारत नहीं आना चाहता तो ना आए। स्पोर्ट्स को सियासत से ऊपर होना चाहिए। ऑलराउंडर इमाद वसीम ने कहा भारतीय क्रिकेट बोर्ड का पाकिस्तान ना जाने का बयान देखकर हैरत हुई। क्रिकेटर की हैसियत से चाहता हूं कि पाक भारत मैच पाकिस्तान में हो। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में अदाकारा सहर खान ने कहा वो अंधी मोहब्बत पर यकीन नहीं रखती। जश्न क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान रोजाना रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर पेश किया जाता है। मैं अंधी मोहब्बत पर यकीन रखती हूँ। no. आप देख के मोहब्बत करती हैं, टेस्ट करती हैं पहले। नहीं तो करूंगी तो ऐसे ही करूंगी। अंधी कौन करता है? अंधी कौन करता है? कौन करता है मोहब्बत अंधी? अगर एक्ट्रेस ना होती तो जानवरों की डॉक्टर होती। वेट नो नहीं, क्या होती? सिंगर होती आई थिंक। सिंगल सिंगर होती। मुझे ऐसे लगता। खलीज बंगाल में बनने वाले समुद्री तूफान सितरंग के जेर असर बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में मूसलाधार तेज बारिश। सड़कें जेर आब आ गईं। साहिली इलाकों से लाखों अफराद की महफूज मकामात पर नकल मकानी। समुद्री तूफान के जेर असर भारत की शिमाल मशरकी रियासतों में भी बारिशों का अलर्ट जारी। हमने फुल एंजॉय किया है, मजा आया है, तस्वीरें बनाई है, दिए पकड़े हैं, सब कुछ किया। हैप्पी दिवाली, मुझे बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। हिंदू बरादरी को दिवाली की खुशियां मुबारक। कृष्ण मंदिर लाहौर में मुस्लिम, सिख और मसीही भी खुशियों में शरीक। रहीम यार खान में चुलिस्तानी फनकारों का रक्स और करतब। दिवाली का केक काटा, तहाइफ तकसीम।